हेलो दोस्तों, थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन। आज हम चल रहे हैं बद्रीनाथ धाम और हमने यात्रा शुरू की है दिल्ली से। तो मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, आपको बद्रीनाथ धाम कैसे पहुंचना है, क्या क्या चीज़ें करनी है, कैसे वहां तक जाना है। दिल्ली से हमने स्टार्ट की जर्नी। हम गए ऋषिकेश और ऋषिकेश से आपको बड़े ही आराम से स्टेट ट्रांसपोर्ट की बस मिल जाएगी, उत्तराखंड ट्रांसपोर्ट की। आप वो बस लें, किराया आपका 500 या 550 के आसपास होगा और वहाँ से आप पहुँचेंगे जोशीमठ। तो जोशीमठ के बाद की कहानी मैं आपको बताऊंगा। बने रहें इस वीडियो में, देखते रहें और एंजॉय करते रहें खूबसूरत नज़ारे। ऋषिकेश से आप पहुंचेंगे जोशीमठ और वहां से बस स्टैंड पे आप उतर के शेयर टैक्सी ले सकते हैं। आई थिंक दिस इज़ द मोस्ट इकोनॉमिकल वे टू रीच टू बद्रीनाथ। हमने भी वहां से शेयर टैक्सी ली। 150 रुपीज़ पर पर्सन होता है। बीच में हमने एक्चुअली एक होटल बुक कर रखा था, इसीलिए हम डायरेक्ट बद्रीनाथ नहीं गए। आप चाहे तो डायरेक्ट बद्रीनाथ जा सकते हैं शेयर टैक्सी से, बट हम रुके गोविंद घाट में और हमने सोचा कि काफ़ी ट्रैवल हो गया था तो हम रेस्ट कर लेंगे बीच में, इसीलिए। अदरवाइज़ आप चाहे तो स्ट्रेच में भी इसको कवर कर सकते हैं। अगर आप प्लान करके आएँ और आपके पास काफ़ी टाइम हो तो आप हेमकुंड साहिब भी जा सकते हैं। उस केस में दिस वुड बी द बेस्ट प्लेस टू स्टे, बिकॉज़ हेमकुंड साहिब की जो यात्रा है वो यहाँ से लगभग 1-1.5 किलोमीटर के बाद शुरू होती है। तो आप यहाँ पे रुक सकते हैं और हेमकुंड साहिब की यात्रा भी कर सकते हैं, बट उसके लिए एटलीस्ट आपको 1 हफ्ते का समय चाहिए। सो प्लीज़ प्लान अकॉर्डिंगली। नाइट में रेस्ट करने के बाद हम सुबह सुबह निकल गए बद्रीनाथ की ओर। यहाँ से आपको बसेस मिल जाएंगी 50 रुपीज़ पर पर्सन। अगर बसेस आपको नहीं अवेलेबल होंगी तो फिर आप यहाँ से टैक्सी भी कर सकते हैं, जो कि आपको शेयरिंग में ले जाती तो हैं, बट ये ज़्यादातर जोशीमठ से ही भर के आती हैं, तो आपको कंप्लीट टैक्सी करनी पड़ेगी। बट वी वर लकी, हमें बस मिल गई और काफ़ी इकोनॉमिकल तरीके से हम बद्रीनाथ पहुँच गए, विच वॉज जस्ट लाइक 50 रुपीज़ पर पर्सन। अगर आपकी किस्मत अच्छी रही तो आपको बस ज़रूर मिल जाएगी। हमें रास्ते में ये बस मिल गई थी, 50 रुपीज़ की है इसने। और ये हम बद्रीनाथ पहुंच गए हैं। ये बद्रीनाथ का बस अड्डा है और अभी हम चलते हैं। हमने कोई गेस्ट हाउस बुक किया नहीं है, तो हम यहीं से गेस्ट हाउस बुक करेंगे एंड वी विल सी कि कैसे जाना है। तो दोस्तों, बद्रीनाथ की टूर में अब हम स्टार्ट करने वाले हैं। एक्चुअली होटल हमने ले लिया है, ठीक ठाक रेट पे हमें मिल गया होटल। बारिश के कारण थोड़ा सा लेस क्राउड है। Look at this, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा। एंड आई एम अमेज्ड टू सी कि थोड़े बहुत स्नो जो है वो अभी भी है यहाँ पे। लेट्स मूव अहेड। वॉकिंग डिस्टेंस है, बहुत ही सिंपल प्लेन रास्ता है, दैट्स व्हाट आई हैव हर्ड। एंड उसके बाद फिर आपको हम दिखाते हैं, मंदिर के दर्शन कराते हैं। हम लगभग 10-10:30 बजे सुबह निकल गए दर्शन के लिए। एंड रास्ता बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान है। गाइस, रास्ते पे तो हम आ गए हैं एंड माना इज़ 3 किलोमीटर। हम माना भी कवर करने की कोशिश करेंगे। Mana, you must have heard, that is the last village of India from this side, if you see. We'll go to Mana as well and we'll show you कि वहाँ तक कैसे पहुँचना है, क्या challenges है, रास्ते कैसे हैं and everything. So stay tuned. जिस बोर्ड से हम एंटर हुए उस बोर्ड से आपको लेफ़्ट लेना है। मंदिर का रास्ता लेफ़्ट के साइड है।
और अभी हमने पता किया तो वहीं से माना जाने के लिए भी आपको शेयर टैक्सी वगैरह मिल जाएगी। सो विल चेक एंड विल लेट यू नो कि व्हाट आर द फेयर्स एज इन द टैक्सी फेयर्स आप शेयरिंग पे जाते हो। कैन जस्ट लुक एट दिस व्यू। सो लेट्स गो। दिस इज द साइन बोर्ड, बद्रीनाथ टेम्पल इज हियर। एंड मतलब आपने पहले लेफ्ट लिया, उसके बाद फिर आपको राइट लेना है। तो साइन बोर्ड्स वगैरह है यहाँ पे। यू वोंट यू फील एनी चैलेंज कि आपको कहाँ से जाना है। बाकी पीपल आर क्वाइट फ्रेंडली, दे विल गाइड यू इफ इन केस यू नीड एनी हेल्प। सो लेट्स गो एंड सी। तो एक टर्न आपको यहाँ से लेना पड़ेगा, यहाँ से आपको आना पड़ेगा और इस साइड है मंदिर। ये थोड़ा स्टीप है, हल्का नीचे, आपको संभल के जाना पड़ेगा। बच्चे हैं तो उनका ध्यान रखें आप। आई थिंक मुझे मंदिर के ऊपर का फ्लैग तो दिखा था अभी। लेट्स सी इफ दैट इज़ द मंदिर और दैट इज़ द टेम्पल बद्रीनाथ जी। यहाँ से आई थिंक लेफ्ट। यस, दिस इज द मेन टेम्पल। यहाँ तक तो भीड़ नहीं थी, काफ़ी आराम से आए हम। बट यहाँ पे तो थोड़ी बहुत तो भीड़ होगी। ये हियर इट इज़ द ब्यूटीफुल बद्रीनाथ धाम। सो आपको रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी एंड यहाँ से आप टोकन चेक कराओगे। सो दिस इज़ द दर्शन टोकन काउंटर और आपको टोकन यहाँ से चेक कराना है एंड देन विल गो टू दी टेम्पल। बिफोर विजिटिंग द धाम मेक श्योर कि आप अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा लें। We came from here and this is the gate। यहाँ से अब हम जाएंगे। This is the beautiful temple। So let's get in। यहाँ पे ब्रिज भी है एक और ये नीचे नदी। मतलब आई कांट एक्सप्लेन यू इन वर्ड्स कितना खूबसूरत ये नज़ारा है। इट्स रियली ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल। थैंक यू। सो किसी ने बिस्किट दिए हमें, ठीक है, जो मिलता है ले लेने का। लेट्स गो इन, फिर हम दर्शन करके आते हैं, फिर आपको बताते हैं। सो यहाँ पे आप, ये तप कुंड है जहाँ पे आप नहा सकते हो एंड देन यू कैन गो टू द टेम्पल। यहाँ से हम एग्जिट होते हैं, टेम्पल की तरफ चलते हैं। चप्पल हमने यहाँ उतार दिया, आप चाहे तो अंदर भी उतार सकते हो बट मुझे ये थोड़ा सेफ लगा तो मैंने यही उतार दी। जूते यहाँ पे हाथ वाथ धो लेते हैं थोड़ा, देन विल गो इनसाइड। सो वी रीच द टेम्पल, कलरफुल टेम्पल। मैं आपके सामने से दिखाता हूँ।
फाइनली हमारे दर्शन हो गए बहुत आराम से। भीड़ बहुत है, सो बहुत आराम से हमारे दर्शन हो गए। एंड अब हम निकलते हैं यहाँ से, बट इससे पहले आपको कुछ वीडियोस और फोटोज़ दिखा देते हैं बद्रीनाथ धाम के। वी वर क्वाइट लकी, हमारे दर्शन बहुत ही आराम से हुए। आप एक छोटी सी लाइन होती है, उस लाइन में आप लग के आराम से दर्शन कर सकते हैं। अंदर फोटोग्राफी इज़ प्रोहिबिटेड, इसीलिए हमने ज़्यादा वीडियो या फ़ोटो कुछ निकालने की कोशिश नहीं की अंदर से, बट द एक्सपीरियंस वाज सररियल। तो भैया बद्रीनाथ के तो दर्शन हो गए हमारे, और मैं आपको बता नहीं सकता इतने आसानी से हुए हैं दर्शन। आई मीन आई डिडंट फेस अ सिंगल चैलेंज। आप जब दर्शन कर लो तो फिर यहाँ पे आके अगर खाली मिले तो यहाँ पे आके खड़े होना। आई मीन यू कैन हेयर द ब्रीज बट यू कैंट फील इट। ठंडी ठंडी हवा चल रही है भैया। इट इज़ एन ऑसम एक्सपीरियंस। सो आप बाबा बद्रीनाथ को करते हैं बाय बाय, चलते हैं माना की तरफ। माना वी आर कमिंग। गाइस माना के लिए हमने यहाँ पे कर ली है पूरी की पूरे सूमो बुक। 500 रुपये में आना जाना दोनों है, प्लस 1-1.5 घंटा वो रुकेगा भी। तो चलते हैं। दर्शन के बाद हम निकल गए माना की तरफ, जो कि आपने सुना होगा लास्ट विलेज ऑफ इंडिया है। तो ये 3 किलोमीटर की दूरी पे ही है, इसीलिए वी थॉट वी शुड कवर दिस एज वेल बिकॉज वी हैड एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम इन आवर हैंड। सो हमने वहाँ से की एक सूमो और निकल गए माना की ओर। और पर हेड कितना है? नहीं, हाँ शेयरिंग में 30 रुपये। अच्छा, 30 जाने के 30 आने का, मतलब 60 रुपये तो वैसे भी लग रहे हैं। दोस्तों आपकी कैब आपको उतारेगी यहाँ पे, यहाँ से आगे नहीं जाती है, थोड़ी दूर पैदल चलना है। एंड वी आर लुकिंग फॉर अ गुड रेस्टोरेंट जहाँ पे खाना खा सकें हम। चलते हैं। तो माना बेसिकली एक छोटा सा गांव है, जो कि जिसे हम लास्ट विलेज ऑफ इंडिया भी कहते हैं। यहाँ के लोग काफ़ी फ्रेंडली हैं एंड जो घर वगैरह हैं यहाँ पे वो काफ़ी कलरफुल हैं। सो अगर आप इंस्टाग्राम रील्स बनाते हो या कुछ ऐसा करते हो, सो दिस इज़ योर प्लेस। सो जस्ट गेट इनटू माना एंड एन्जॉय। So we are trying this said Guranas का juice. Let me try and let you know कैसा है ये। ठीक है, अच्छा है, रूह अफ़ज़ा जैसा। अच्छा लग रहा है, काफ़ी है, पी लो। अच्छा, ओके, जी जी। This was nice and I think 10 रुपये का है, छोटा ग्लास। You can have this. Yes. So अभी तक तो it is looking very beautiful. They grow these vegetables here only. Cabbage है और होम स्टे। प्रधान जी, चलिए प्रधान जी, चलिए प्रहलाद चा। Just look at it. I think we have got some to eat, but देखते हैं।
देखते हैं या तो एक्सप्लोर करते थोड़ा सा, या फिर यहीं खा लेते हैं। यहीं चले, चलो लेट्स ट्राई मोक्ष। Had momos and paratha here at Moksh Cafe, and I must say that it was one of the tastiest veg momos that I have ever had. तो बेसिकली माना में देखने के लिए आपको है 2 गुफा, व्यास गुफा एंड गणेश गुफा, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट यू कैन सी एट माना इज़ भीम पुल। सो यहाँ पे ही सरस्वती रिवर ओरिजिनेट होती है यहाँ से, एंड देयर इज़ वन स्टोन पुल। तो वो जो है यहाँ की खासियत है। तो आप जब यहाँ आएंगे तो ऑफ कोर्स आपको ये जगह तो एक्सप्लोर करनी है। सो 2 रास्ते हैं, पहले आप गुफा घूम लें फिर आप भीम पुल पे आ जाएं, या तो फिर आप भीम पुल जाएं उसके बाद गुफा घूम लें। तो हम पहले भीम पुल गए, और जैसा कि आप देख सकते हैं ये जो रास्ता है बहुत ही सिंपल रास्ता है, एंड दी व्यू इज़ अमेजिंग। हम आपको अभी आगे जाके दिखाते हैं कि है क्या एक्चुअली ये सरस्वती भीम पुल कहते हैं इसे। एंड इट इज़, एज आई सेड, इट इज़ अ पुल विच इज़ क्रिएटेड बाय स्टोन। एक स्टोन है बीचों बीच, और यहीं से सरस्वती रिवर जो है वो ओरिजिनेट होती है। सो इट्स एन अमेजिंग प्लेस टू विज़िट। तो यहाँ पे मिलेंगी आपको हिंदुस्तान की अंतिम दुकानें, एक ये। सो 2 दुकानें आपको यहाँ पे दिख रही हैं, और दूसरी साइड आप जब गुफा की साइड जाएंगे तो वहाँ पे एक दुकान है हिंदुस्तान की अंतिम चाय की दुकान। सो ये खासियत है माना कि यहाँ पे जितने भी दुकानें हैं, जो अंतिम दुकान है हिंदुस्तान की, आप वहाँ जा सकते हो, फ़ोटो खींच सकते हो। और इस पुल की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे एक स्टोन कार्विंग है, जहाँ पे आप इसके बारे में पढ़ सकते हो कि क्या इसका हिस्ट्री है और इसके बारे में आप जान सकते हो। बट बेसिकली ये जो है सरस्वती रिवर का ओरिजिन है, और इस स्थान पर सरस्वती नदी को पार करने हेतु महाबली भीमसेन ने ये एक पत्थर रख के इस पुल को बनाया था, इस पुल का निर्माण किया था। तो दैट इज़ द हिस्ट्री ऑफ दिस पुल। बट ट्रस्ट मी, वंस यू आर हियर, वंस you'll feel the breeze of Saraswati river, you'll be amazed and you'll be relaxed. So यहाँ पे आप ज़रूर आएँ अगर आप बद्रीनाथ की यात्रा कर रहे हैं तो। So भीम पुल देखने के बाद हम निकल गए व्यास गुफा की ओर। तो दोस्तों ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे, दिस इज़ द बॉर्डर, इंडिया का बॉर्डर है ये। और यहाँ पे काफ़ी अच्छी फेंसिंग वगैरह की हुई है। और ये है भारत की आखिरी चाय दुकान जिसके बारे में आपको बता रहा था। ये बिल्कुल व्यास गुफा के पास है, एंड द व्यू हेयर इज़ अमेजिंग। दोस्तों दिस होली केव इज़ 5330 ईयर्स ओल्ड इन 2020। सो आप इमेजिन कर सकते हैं कितनी पुरानी गुफा है ये। और यहाँ पे भी फ़ोटोग्राफी अंदर अलाउड नहीं है, इसीलिए हम कैमरा अंदर नहीं ले जा सकते। व्यास गुफा के दर्शन के बाद हम नीचे की ओर आए, और यहाँ पे है श्री गणेश गुफा, जहाँ पे आप दर्शन कर सकते हैं भगवान श्री गणेश की।
जूते बाहर उतार के आप मंदिर की ओर जाएं और आराम से वहाँ पे बाहर मंदिर के फ़ोटो वगैरह आप खींच सकते हैं, बट गुफ़ा के अंदर फ़ोटोग्राफ़ी अलाउड नहीं है। तो दोस्तों हमारी जर्नी यहीं पे ख़त्म होती है, जहाँ पे हमने कवर किया बद्रीनाथ धाम और माना द लास्ट विलेज ऑफ इंडिया। आप इसी तरह हमें सपोर्ट करते रहें और आगे की वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। तब तक के लिए अलविदा।